Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB, AFSB, kindly join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB, subscribe to our YouTube channel SSB Success. So guys, today's topic is about a thaw in India and Pakistan trade relation. So let's get started. सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। हाल ही में पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया था कि आप हमें अलाउ कर दीजिए इंडिया से शुगर, कॉटन एंड कॉटन यार्न इंपोर्ट करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको परमिशन नहीं दी। देखो हुआ क्या था, जब 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था तो इंडिया ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया और पाकिस्तान से इंपोर्ट होने वाली चीज़ों पर टैरिफ लगा दिया गया और वो लगाया गया 200%। तो टैरिफ जब 200% इंक्रीज हो गया ना, तो उसके बाद अगर हम पाकिस्तान से गुड्स मंगवाएंगे तो वो काफ़ी महंगे हो जाएंगे, तो इनडायरेक्टली कोई मंगवाएगा नहीं। यही चाहती थी इंडिया की गवर्नमेंट। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पर कोई बैन नहीं लगाया कि पाकिस्तान को कोई ट्रेडर गुड्स बेचना चाहता है तो वो बेच सकता है। लेकिन 2019 में क्या हुआ कि जब 2019 में हमने 2019 में जब वो स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर से, उसको हटा दिया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके बाद पाकिस्तान ने पूरे ट्रेड रिलेशंस जो है वो ख़त्म कर दिए इंडिया के साथ, इंपोर्ट भी और एक्सपोर्ट भी। पर दोनों कंट्री इतना बड़ा लैंड बॉर्डर शेयर करती है, तो एकदम से जो है वो ट्रेड एकदम से क्या मतलब ट्रेड जो ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल है दोनों कंट्रीज़ के लिए। जैसे ही पाकिस्तान ने इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन ख़त्म किए या फिर ख़त्म करने का डिसीजन लिया, विद इन अ मंथ पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मेडिकल सप्लाई से बैन हटा दिया। यानी पाकिस्तान इंडिया से मेडिसिन, रॉ मटेरियल और उसके अलावा और भी चीज़ें इंपोर्ट कर रहा था। तो क्या हुआ कि काफ़ी टाइम से डिमांड चल रही थी कि शुगर, कॉटन एंड यार्न से भी बैन हटा दीजिए, बट उनसे पाकिस्तान ने नहीं हटाया। बट राइटर कहते हैं बेशक डॉक्यूमेंट्स में ट्रेड रिलेशन ख़त्म है, लेकिन हमारे पास इनफ एविडेंस है कि पाकिस्तान अभी भी इंडिया से शुगर इंपोर्ट कर रहा है। तो 2020 से 21 में इंडिया और पाकिस्तान का जो ट्रेड था ना वो $280 मिलियन था। और $280 मिलियन तो तब था जब ट्रेड रिलेशन पूरी तरह से ख़राब थे। इंडिया ने पाकिस्तान को $278 मिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट किए और इंपोर्ट किए $2 मिलियन, और टोटल $278 मिलियन में से 77% तो क्या थे, वैक्सीन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल एंड एलाइड इंडस्ट्री। और देखो शुगर को इंपोर्ट करना हालांकि पाकिस्तान ने बैन कर रखा है, लेकिन इसके बाद भी शुगर एक्सपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान को। और इंडिया ने टोटल जितना एक्सपोर्ट किया है ना, तो दूसरा इंपॉर्टेंट आइटम शुगर ही है। 15% तो शुगर ही इंपोर्ट किया गया हमारे द्वारा पाकिस्तान को 2020 से 21 में, जब जो है बैन था इन सब चीज़ों पे। और इसके अलावा हम क्या इंपोर्ट करते हैं उनसे, तो हम जो है वो डेट्स एंड इथाइल एल्कोहल जो है वो इंपोर्ट करते हैं। सो देखो टोटल इंडिया ने 2020 से 21 में पाकिस्तान को 357 प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट किए कितने, 25 प्रोडक्ट्स। ये सिचुएशन जब थी जब ट्रेड रिलेशन पूरी तरह ख़त्म थे। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि दोनों कंट्रीज़ की इंटरडिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर। तो अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन में ये कहा जाता है कि नॉन कॉपरेशन की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है दोनों कंट्रीज़ के लिए। अगर दोनों कंट्रीज़ फॉर्मली ट्रेड नहीं करेंगी तो चीज़ों की स्मगलिंग होगी। फिर गुड्स की, अब शुगर बेशक इंडिया पाकिस्तान को नहीं देता, लेकिन शुगर की काफ़ी स्मगलिंग होती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान इंडिया से शुगर ना मंगवाए तो ब्राज़ील से मंगवाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान में शुगर कॉस्ट काफ़ी बढ़ी हुई है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी है और उसके लिए कॉटन और कॉटन यार्न की काफ़ी ज़रूरत है, और कॉटन इंडिया में सस्ता मिलता है। अगर इंडिया से ना मंगवाए पाकिस्तान तो दूर से मंगवाना पड़ता है, और अगर दूर से मंगवाएगा तो वो कॉस्टली हो जाएगा। तो इससे असर पड़ता है पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे।
तो हमें भी कुछ ऐसे गुड्स हैं जो हमें पाकिस्तान से चाहिए होते हैं, अगर हम उनसे नहीं मंगवाएँ तो हमें कहीं और से मंगवाने पड़ेंगे जो हमें महँगे पड़ेंगे। तो राइटर ये कहना चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज़ को मिल के ट्रेड को नॉर्मलाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे दोनों का फ़ायदा होगा। तो राइटर एग्ज़ाम्पल भी देते हैं कि 1965 के वॉर के टाइम पर तब ट्रेड रिलेशन को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन 1974 में ट्रेड रिलेशन को फिर से शुरू किया गया और कुछ-कुछ आइटम्स का ट्रेड शुरू किया गया। दोनों कंट्रीज़ के बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, वो अपनी-अपनी गवर्नमेंट को कन्विंस कर सकते हैं कि आप हमें जो है ये ट्रेड ओपन करने की परमिशन दीजिए, इससे दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा है और दोनों कंट्रीज़ की जो मार्केट है वो नुकसान होने से बच सकती है। So guys, that was all. Do like, share and subscribe SSP Success YouTube channel. Thank you guys. Bye bye. Take care.